है, वो भी साइंस। हर चीज के पीछे साइंस है। ऊपर उड़ती चिड़िया क्यों उड़ती, हम क्यों नहीं उड़ते, के पीछे है। विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। इस बुक का टाइटल भी क्या है, क्यूरियोसिटी। वेदर इट इज स्टडिंग टिनी ग्रेन्स ऑन रही है। सब्जी भी क्या है, प्रकृति की देन है। गुजराती डिश लग रही है मुझे, तो आप बता देना क्या है, कमेंट में बता। मटीरियल की बनी हुई, प्लास्टिक, लोहा, आयरन। लोहा और आयरन एक चीज, स्टील, कॉपर। बर्तन अलग चीज की बनी है, शॉर्पनर को देखो, इरेजर को देखो, इरेजर अलग। यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड। सबसे पहले आप गैस करो इसकी शाई क्या हो गई, खत्म तो नहीं हो गई। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस। ये साइंस है। देखिए क्या है भैया, ये उसको वेरीफाई करोगे, एनालाइज करोगे अपने आंसर को। साइंटिस्ट। तो हम स्टार्ट। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज ए ह्यूमन बीइंग्स we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle age stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. क्या हुआ? As a human being, we have always been curious. साइंस के प्रति सभी क्यूरियस रहते हैं कि नहीं? कोई भी चीज है साइंस से रिलेटेड तो हम शुरू से ही क्यूरियस रहते हैं। बच्चे अपने माता पिता या पेरेंट्स, टीचर से पूछते रहते हैं। हर चीज में साइंस है, चारों तरफ साइंस। दूध उबलता है, सूरज सुबह आता है, शाम को चला जाता है, चांद उगता है, वो भी साइंस। हर चीज के पीछे साइंस है। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। आ गया ना? यूनिवर्स का सीक्रेट अनकवर करने को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर। एक एडवेंचर है ये, साइंस को पढ़ना, उसको डिस्कवर करना, उसको उनके सीक्रेट को अनकवर करना। ठीक है। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। फॉर दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। आपके प्रति हर चीज के बारे में जानने के लिए जो इच्छा होती है नहीं होती। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, हर चीज को जानता है, हर चीज में सवाल करता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये गुब्बारा हवा में क्यों उड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है तो हवा में उड़ रहा है। जैसे चिड़िया ऊपर उड़ती है पंख फैला के, चिड़िया क्यों उड़ती है, हम क्यों नहीं उड़ते? तो साइंस तो हर चीज के पीछे है। विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। इस बुक का टाइटल भी क्या है, क्यूरियोसिटी। वेदर इट इज स्टडिंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स। चाहे वो छोटे रेत के कण हो, चाहे बहुत बड़ा पर्वत हो, ए लीफ ऑफ ग्रास और ए वास्ट फॉरेस्ट। चाहे वो घास की छोटी सी पत्ती हो, चाहे बड़ा जंगल हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग ए न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हर चीज में क्या है, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग उसमें खोजने के लिए। पत्तों का कलर हरा ही क्यों होता है, इसको जानना है तो साइंस में आओ। आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन। कभी देखा होगा रात को आपने, दिल्ली में तो खैर सब फ्लैट में रहते हैं, छत पे कभी रात को देखो तो क्या दिखेंगे, तारे दिखेंगे नहीं दिखेंगे? वो चमकते हैं। क्यों चमकते हैं, साइंस बताएगा। और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। रात को देखते हो फूल क्या होते हैं, बंद होते हैं, कलियां होती है, सुबह खिल जाते हैं कि नहीं खिल जाते फूल? क्यों खिल जाते हैं, कब खिलना है, उन्हें कैसे पता? ये सब साइंस है। देयर आर जस्ट ए फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस unravel. The most wonderful thing about science is that is everywhere.
साइंस क्या है? हर जगह। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, समुद्र की गहराइयों से, वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, आउटर स्पेस के फैलाव तक मान के चलो, हर जगह क्या है? साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ये डिस्कवरीज, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, किचन में सब्जियां बन रही हैं, सब्जी भी क्या है? प्रकृति की देन है। उसमें भी क्या चेंज हो जाता है? टेस्ट चेंज हो जाता है, उसके प्रोटीन विटामिन मिनरल चेंज हो जाते हैं, हम पकाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर चीज के पीछे साइंस है बच्चों। साइंस इज लाइक ए जायंट, साइंस क्या है? बहुत बड़ा है। एंड अनएंडिंग जिगसो पजल, साइंस अनएंडिंग, साइंस का कोई एंड नहीं। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल, पजल में क्या है? पीस जुड़ते जुड़ते जाते हैं, जुड़ते ऐड होते जाते हैं। And you know the best thing about this puzzle? There is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. नई चीजें पता लगती है तो हमें पुरानी के प्रति भी देखना पड़ता है कि पहले ये था, अब ये हो गया। कई बार एक चीजों को खोजते खोजते नई चीज निकल आती है उसी में, तो पहले वाले को हम चेंज भी कर देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता। Discoveries often change our understanding of the world. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. देखते हैं आगे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। एंड guess what happens, we as we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. We will start off by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know what supports life, and it has an environment that we must protect. There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals, what have managed to survive and thrive in different regions of this planet. You might have seen a seed grow into a plant. देखा होगा ये तो, बीज बोते हैं, पौधा बनता है, पेड़ बन जाता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, सब क्या है? साइंस है। इसके पीछे क्या है? साइंस है। कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, क्या है? साइंस। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, हाउ डू दीज प्लैनेट्स एंड एनिमल्स ग्रो। बछड़ा गाय बन जाता है, कैटरपिलर तितली बन जाती है, बीज एक पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है, बरगद का एक छोटा सा बीज। कैसे? प्रकृति, साइंस, नेचर। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, वी नीड फूड टू ईट। अगर ग्रो करना है तो हमें क्या? फूड लेना पड़ेगा, इंटेक करना पड़ेगा। वो प्लांट्स में भी होता है, वो एनिमल्स में भी होता है। स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट cuisine with their many tasty dishes. How are they made of? How do we find out? देखो, ये क्या है? थेपला वेपला है क्या? रोटी है, रोटी प्याज रोटी है, इधर चटनी है, मिर्ची है। ये क्या है भैया? लिट्टी चोखा तो नहीं है? इडली है। ये पत्ते के ऊपर क्या? डोसा सांभर, इडली, डोसा। और ये है आपका उत्पम, गुजराती डिश लग रही है मुझे तो। आप बता देना क्या है, कमेंट में बता देना भैया। अलोंग विद फूड, अलोंग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। फूड के अलावा क्या चाहिए? वाटर। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर जंप्ड इन ए puddle when it rained? Do you ever wonder and why and how it rains? भाई से मजे लिए होंगे, कीचड़ में छपाके मारे होंगे, पानी भरा रहता है वहां। हम तो बहुत करते थे। तो बारिश होती क्यों है, कैसे होती है, सोचा कभी? हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट बॉइल्स? अगर हम इसको ठंडा करेंगे वाटर को तो क्या आइस बन जाएगा? आइसक्रीम तो खाते हो गए। एंड बॉइल्स एंड बिकम्स स्टीम, बॉईल करेंगे तो गायब हो जाएगा, भाप बन। एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट,
डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर? अच्छा लगता है ठंडा पानी पीना, प्यास बुझ जाएगी। और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, सर्दियों में गीजर ऑन करते हो नहीं करते हो, गर्म पानी से नहाते हो। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? Whether it is water or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important. गर्म ठंडा कैसे होते हैं, टेम्परेचर चेंज कैसे, बॉडी का भी हो जाता है ना, बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। Then again, there are so many different things around us. The paper we write on, the mental key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box. क्या हुआ? We write on. The paper we write on. जिस पेपर पे हम लिखते हैं, मेटल की, जो अच्छा मेंटल बोल दिया क्या मैंने, मेटल की जो कीज होती हैं। द प्लास्टिक रूलर है, फुटा बोलते हैं ना, प्लास्टिक रूलर होगा स्केल आपके पास। ये सब चीजें, रबर इरेजर इन ए बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, द क्लोथ्स वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। व्हाट आर दे मेड ऑफ? ये किन चीजों की बनी है? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर? ये भी साइंस का एक पार्ट है। हर चीज अलग अलग चीजों की बनी हुई है ना, मतलब अलग अलग मटेरियल की बनी हुई। प्लास्टिक, लोहा, आयरन, लोहा और आयरन एक ही, स्टील, कॉपर। बर्तन अलग चीज की बनी है, शॉर्पनर को देखो, इरेजर को देखो, इरेजर अलग बना हुआ है। इलास्टिसिटी होती है ना उसमें, रबर में, वही है। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, बट why limit our why why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on things beyond अर्थ ही अर्थ नहीं, इसके आगे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, मूंगफली के देखा होगा ना, उसमें छिलका होता है हरा हरा सा, उसको हरा क्यों, पहले तो उसको फोड़ते हो, वो छिलका होता है, उसके बाद एक और छिलका होता है, स्किन उसकी, पीनट सीड की। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हर चैप्टर में आपको क्या होगा, एक चिंगारी लगाएगा आपके, मतलब एक तरीके से क्यूरियोसिटी बढ़ानी है हर चीज के प्रति, चाहे वो मेटल किस मटेरियल का बना है, सन क्यों, सन, मून, स्टार्स, कितनी थिंग्स हैं, ओशिन, कुछ भी हो, मतलब आपकी आपकी क्यूरियोसिटी से ही साइंस बनी है। एंड होपफुली वी यू विल हैव लोट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आ गए होंगे, इतनी सारी चीजें जान के, सुन के, ये लेक्चर जो सुन रहे हो ना, इससे भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। इवन थो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड, you have already been finding answers to many of your questions, already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stops writing, पेन रुक गया, what would you do? क्या करोगे बताओ? पेन चलना बंद हो गया। You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? अपने आप से ही पूछोगे, यार ये क्यों, अभी तो चल रहा था थोड़ी देर पहले। You might guess that the ink finished, सबसे पहले आप गैस करोगे इसकी स्याही क्या हो गई, खत्म तो नहीं हो गई। You would then test this gas by opening the pen and checking the ink refill. Refill check करोगे खोल के। If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you found that the ink was not finished. Now what would you do? क्या करोगे? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. कहीं सूख तो नहीं गई ये शायद? To test it, this guess is correct or not, you will try something else. This is exactly how science works. साइंस ऐसे ही काम करती है, आगे बढ़ते जाते हैं, सॉल्यूशन निकालते जाते हैं प्रॉब्लम का, और वही क्या है, साइंस। द वे द वे यू ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये क्या है, साइंटिफिक मेथड। तो आप सब क्या हो, साइंटिस्ट हो।
जिसका पेन चलना बंद हो गया वो क्या हो गया? तो अगर उसने खोज लिया है कैसे चलना बंद हुआ तो साइंटिस्ट है। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सोल्व। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक? ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं होती क्या? होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स जो आपके आती हैं उसके बारे में आप कैसे अप्रोच करते हो? साइंटिफिक मेथड के साथ में। एक पेड़ आपने लगाया वो मुरझा गया तो आप क्या सोचोगे? पानी की कमी तो नहीं हो गई कहीं, खाद की कमी तो नहीं हो गई कहीं? सोचोगे नहीं सोचोगे? अप्रोच करोगे हर प्रॉब्लम की तरफ। आप साइकिल लेके जा रहे हो, अगर चल नहीं पा रही है तो आप देखोगे कहीं हवा कम तो नहीं है, हवा कम है या पंचर तो नहीं हो गई कहीं, चेक करोगे। हर चीज के पीछे क्या है? साइंस है। आपने पानी रखा फ्रीजर में, पानी रखा या आइस बनाने के लिए, सुबह तक आइस बनी नहीं। आइस बनी नहीं तो आप क्या सोचोगे? कहीं फ्रीज खराब तो नहीं हो गया, मैंने टेम्परेचर क्या सेट कर रखा था। तो हर चीज के कुल मिला के छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में जो होती हैं उसको सोचो, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, उसके क्वेश्चन के आंसर कैसे निकाल रहे हो, तो वो सब क्या है साइंस। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। इट इज अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या प्रोसेस? दैट हेल्प us find answers to our questions. So what are the steps that we can follow? ठीक है। साइंस क्या है? साइंस कुछ याद करना, रट्टाफिकेशन नहीं है वो, ये रटने की चीज नहीं है साइंस। रट लिए, एक्सपेरिमेंट कर लिए लैब में जाके, बल्कि किसी प्रॉब्लम को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, उसको कैसे अप्रोच करते हो, प्रॉब्लम को प्रोसेस कैसे करते हो, ये साइंस है। देखिए क्या है भैया, ये फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। दिस मेक्स अस wonder and perhaps think of a question about it. Then we guess a possible answer to that question. सबसे पहले क्या है स्टेप? देखो, सबसे पहले सही कह रहा है, सबसे पहले हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? इधर लिख देता हूँ। ऑब्जर्व करना सबसे पहली चीज है, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करोगे। सेकंड स्टेप क्या करोगे? जिसमें उसके बाद आप क्वेश्चन, आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा, ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज ऐसे क्यों है, वो चीज वैसे क्यों है। उसके बाद क्या करोगे? उसका पॉसिबल आंसर आप अपने माइंड में जितनी आपकी नॉलेज होगी उसके क्वेश्चन का आंसर आप अपने दिमाग में सोचोगे। फिर वी टेस्ट दिस केस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस। उस आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप और ऑब्जर्वेशन करोगे और उसके बाद उसको वेरीफाई करोगे, एनालाइज करोगे अपने आंसर को। साइंटिस्ट आर people who follow the scientific method to solve problem or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. तो आप भी क्या हो? एक साइंटिस्ट हो। Someone cooking food may be wondering why the dal was spilled. ऐसा कभी सीन आपने देखा तो होगा किचन में। प्रेशर कुकर में आपने कुछ चीज, आपने नहीं मतलब आपकी मम्मा या सिस्टर ने, कोई भी आपकी दाल बन रही है, चावल बन रहा है, खिचड़ी बन रही है या कुछ और बन रहा है, ऊपर निकल जाता है कई बार, ऐसा निकलता है ना बाहर, सीटी के साथ सीटी बजेगी तो क्यों निकलता है? वाज देयर टू मच वाटर? क्या पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से निकलता है? थिंक ऑफ ए बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई ए टायर इज फ्लैट। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई ए लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। इज देयर आर इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच? तो अगर घर की आपकी लाइट चली गई, कोई बल्ब जल नहीं रहा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन देखेगा कि बल्ब खराब तो नहीं हो गया, उसके बाद देखेगा स्विच खराब तो नहीं हो गया, उसके बाद देखेगा जो वायर कनेक्टेड है अंदर, जो वायर अंदर कनेक्टेड है स्विच से जो वायर कनेक्टेड है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। तो ये अप्रोच करने के तरीके हैं, ये साइंटिफिक तरीके से अप्रोच होती है। किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसके पॉसिबल आंसर हम फाइंड आउट करते हैं जब तक उसका समाधान। डू यू नो realize that there are several daily life situations where we knowing
or unknowingly apply the scientific method. So we all apply the scientific method to some extent. Learning science will develop our capabilities of finding solutions to a bigger problems and solving more mysteries of the universe, and to be able to learn science well. The first and foremost thing is to be curious. सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्यूरियस होना. किसी भी प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्व करें, उसके पॉसिबल आंसर्स निकालें. तो ऑब्जर्वेशन करना और उसके प्रति क्यूरियस होना, क्यूरियोसिटी से ही साइंस पैदा होती है. एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, अच्छे से. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट posing questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. तो हम आज यहीं तक करें या आगे पूरा करें इसको? चलो फिनिश ही कर देते हैं. 2 पेज ही बचे हुए हैं, एक ही बचा हुआ. देखो, लेट अस थिंक एंड राइट. इफ यू हैव टू आस्क वाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है साइंस में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाई. साइंस शुरू होती है कहाँ से? वाई से. अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. ट्राई टू राइट डाउन, लिखिए हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन. सबसे पहले तो क्वेश्चन, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम अगर सामने है तो उस पे क्या है? वाई से शुरू करोगे, ऐसा क्यों है. उसके बाद पॉसिबल आंसर ढूंढोगे. जैसे पीछे 2 3 4 एग्जाम्पल दिए आपको. प्रेशर कुकर से दाल बाहर निकली, क्यों निकली? मेरा पेन चलना बंद हो गया, क्यों? शायद उसमें इंक खत्म हो गई या कुछ और कारण है. तो इस तरीके से साइंस चलती है, अप्रोच चलती है साइंस में. ठीक है. साइंस इज रेयरली डन अलोन. साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर. ये देखिए, often in large teams. So if you cannot find an answer yourself, ask your friend to help you out. It is always more fun to discover things together. ठीक है. मिलके करना है, अकेले नहीं. कोई चीज नहीं आ रही है समझ में तो पूछना है दोस्तों से, पेरेंट्स से, टीचर से, और सबसे पहले अपने आप से. ऑफ कोर्स, रिमेंबर दैट you will not find answers to all your questions in grade 6. ग्रेड 6 में आप लिमिटेड चीजें ही तो पढ़ोगे. 7 में भी पढ़ेंगे, 8 में भी पढ़ेंगे. डू नॉट वरी, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. क्योंकि साइंस क्या है? अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होती. मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन. जैसे रेन में एंजॉय कर रहे हैं, इस तरीके साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप wondering about the amazing mysteries of our universe and asking questions. Are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let us get started.